चिराग और समर दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं। चिराग इस एक साल में काफ़ी बदल गया था। वह ड्रग्स लेने लग गया था। इसका कारण तो समर को नहीं पता था। समर ने उसे कई बार समझाया भी कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन चिराग को सुनने को तैयार ही नहीं था। आज भी चिराग ड्रग्स लेकर आया था और वह आते ही सो गया था। ये देख समर भी लेट गया। पुरानी बातें सोचते सोचते न जाने उसे कब नींद आ गई। सुबह हुई, समर तैयार हो रहा था और चिराग अभी सोकर भी नहीं उठा था। उठ उठ ना, देख सूरज सर पर चढ़ आया है। सोने देना। अबे उठ, क्लास अटेंड करनी है या नहीं? उठ तेरी, मैं तो भूल ही गया था। तू रुक, अकेले मत जाना, मैं अभी आया 2 मिनट में। कहता हुआ चिराग बाथरूम में चला गया और समर उसका इंतज़ार करते हुए विचारों में खो गया। समर समर, अबे कहाँ खो गया? समर ख्वाबों में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला चिराग कब तैयार होकर उसके सामने खड़ा हो गया। कुछ नहीं यार, ऐसे ही बस। तो फिर चलें? हाँ ज़रूर। दोनों क्लास अटेंड करने के लिए चल पड़े। क्लास ख़त्म हुई। दोनों कॉलेज के बीचों बीच बनी बास्केटबॉल की सीमेंटेड ग्राउंड के किनारे बनी कुर्सियों पर बैठ गए। चिराग ने समर को 2 मिनट बैठने को कहकर कहीं चला गया। समर ने पीछे मुड़कर देखा तो चिराग उसी कॉलेज में पढ़ने वाले रॉकी से मिलने गया था। रॉकी पिछले 5 सालों से इसी कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में उसने अपनी ऐसी पहचान बना ली थी जिसके बारे में किसी को न भी पता चले तो वही अच्छा है। चिराग जल्द ही मिलके समर के पास वापस आ गया। चिराग, तुझे इन सब में क्या मज़ा आता है? तुझे पता है ना इन सब चीज़ों से कितना नुकसान होता है? समर यार, तू फिर लेक्चर मत स्टार्ट कर देना। पहले ही क्लास अटेंड करके मैं बहुत बोर हो गया हूँ। पर सुन तो, शाम को सुनता हूँ, अभी मुझे कहीं जाना है। शाम को मिलते हैं हॉस्टल में। कहता हुआ चिराग वहाँ से चला गया। शाम को समर कुर्सी पर बैठा असाइनमेंट तैयार कर रहा था। तभी चिराग लड़खड़ाता हुआ कमरे के अंदर पहुँचा। चिराग संभाल के। उठते हुए चिराग को समर ने संभालते हुए जोर से कहा, संभालने को तू है ना? समर ने उसे आराम से बेड पर लिटाया। क्यों करता है ये सब जब तू खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता? कंट्रोल ना रहे इसीलिए तो ये सब करता हूँ। मतलब क्या है तेरा? ऐसी कौन सी बात है जो तू खुद पर कंट्रोल नहीं रखना चाहता? छोड़, तू पढ़, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर। नहीं, मुझे जानना है ऐसी कौन सी बात है जो तू ये सब करता है। बहुत छोटा था मैं जब मुझे स्कूल के हॉस्टल में मेरे माता पिता अकेला छोड़ आए थे। उस टाइम मुझे उनकी ज़रूरत थी। सबके माता पिता उन्हें मिलने आते थे, लेकिन मेरे माता पिता सिर्फ रिजल्ट वाले दिन ही आते थे। छुट्टियों में भी मेरी स्पेशल क्लास लगा दी जाती थी। अब जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया है तो फिर हॉस्टल में डाल दिया। उस अकेलेपन का दर्द अभी मेरे सीने में उठता है और मुझे महसूस करवाता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। चुप कर, तूने ज़्यादा चढ़ा ली है। सो जा, सुबह बात करते हैं। चिराग नशे की आगोश में था, इसलिए जल्द ही सो गया। वहीं समीर के दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। समर ने अपना लैपटॉप ऑन किया और कुछ ढूंढने लगा, मानो उसके सवालों का जवाब वो लैपटॉप ही देने वाला था। ओए, ये क्या हुआ? एक बाल्टी पानी पड़ने के बाद चिराग हड़बड़ाकर उठा। उठ, जल्दी तैयार हो, हमें कहीं जाना है। जाना है तो जान लेगा क्या? वैसा जाना कहाँ है? चल उठ, बाद में बताता हूँ। कुछ ही देर में चिराग तैयार हो गया और समर के साथ एक अनजाने सफ़र पर निकल गया। अबे चल कहाँ रहा है ये तो बता। तुझे कहा तो चुपचाप बैठा रह। कुछ ही देर में कार झुग्गियों के पास जाकर रुकी। समर और चिराग कार से बाहर निकले। ये कहाँ ले आया है? अभी बताता हूँ। समर आगे आगे जाने लगा। चिराग पीछे अपनी नाक पकड़ता हुआ जा रहा था। एक झुकी हुई झुग्गी के पास जाकर समर रुक गया। अतीत का घर कौन सा है? वहाँ खड़ा एक आदमी उनकी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखने लगा। फिर उसने हाथ से सामने वाले घर की तरफ इशारा किया। समर धन्यवाद करता हुआ आगे बढ़ा। कोई है? समर ने आवाज़ लगाई। अबे ये कहाँ ले आया है? तेरा कोई रिश्तेदार रहता है क्या यहाँ? चिराग ने समर से सवाल किया। तभी अंदर से एक बुजुर्ग औरत बाहर निकली। किससे मिलना है आपको? मुझे अतीत के बारे में बात करनी है। देखिए,
हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसने हमें सड़क पर ला छोड़ा है। सुनिए, आप गलत समझ रही हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि कोई दूसरा अतीत दोबारा जन्म ना ले, समर ने उन्हें टोकते हुए कहा। चिराग उन दोनों की तरफ हैरानी से देख रहा था। वहीं बात करते हुए चिराग और समर को पता चला कि अतीत उस बूढ़ी औरत का बेटा था। उस औरत ने बताया कि कभी उसका एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। करोड़ों की जमीन थी, काम करने के लिए बहुत सारे नौकर थे, लेकिन नशे ने उसकी इन खुशियों पर ऐसा ग्रहण लगाया जिसके अंधेरे में वो आज तक भटक रहे हैं। अतीत नशे की लत में बढ़ने के कारण पैसे बर्बाद करने लगा। उसकी अय्याशियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थीं। अतीत के पिता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अतीत नहीं समझा। पूरे इलाके में जो उनका रौब था वो खत्म हो रहा था और बनी बनाई इज्जत उनका अपना ही वारिस सरेआम लुटा रहा था। इसी सदमे में उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। पिता के जाने के बाद उसके घर की हालत और खराब हो गई। अब अतीत पहले से ज्यादा नशेड़ी हो गया था। अब उस पर कोई दबाव नहीं था, इसलिए वो बिना किसी झिझक पैसा उड़ाने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक गई और वे सड़क पर आ गए। नशा ज्यादा करने के कारण एक दिन अतीत इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके पीछे रह गई उसकी माँ और एक बहन, जो अब इस झुग्गी में रहते हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। चिराग की आंखों में ये सब सुन आंसू आ गए और वो उसी वक्त वहाँ से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर में समर भी बात खत्म कर बाहर आ गया। क्या हुआ, तेरी आंखों में आंसू कैसे? चिराग कुछ बोल नहीं पाया और समर के गले लग फूट फूट कर रोने लगा। जिसके पास परिवार है उसे उसका ख्याल नहीं, और जिसके पास नहीं है वो प्यार को तरसता है। कैसी दुनिया है ये भगवान की। ऐसी ही दुनिया है। भगवान खुद नहीं आते किसी का दुख बांटने, वो किसी ना किसी को भेज देते हैं। तो फिर इनके लिए किसी को क्यों नहीं भेजा? भेजा है ना तुझे। मुझे? चिराग ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, तू कहता है ना तुझे बचपन से प्यार नहीं मिला, तो अब वक्त आ गया है। कैसे? तुझे इनकी मदद करनी होगी। लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या तू चाहता है कोई और अतीत जैसा पैदा हो जो अपनी माँ और बहन को इस हालत में छोड़कर चला जाए? लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ड्रग्स लेना छोड़ दो। पागल हो गया है क्या? इसीलिए तू मुझे यहाँ लेकर आया था। चिराग वहाँ से जाने ही लगा था कि समर ने उसे उसका हाथ पकड़ा और अंदर उस बुढ़िया औरत के पास ले गया। उसे बताया कि ये भी नशा करता है। वो बूढ़ी औरत उसी वक्त आंसुओं से भीग गई। चिराग के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। मत रो माँ, मेरी फिक्र क्यों करती है? तेरी नहीं बेटा, तेरी माँ की फिक्र कर रही हूँ। उन्हें मेरे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन माँओं को तो पड़ता है जिनके अतीत उनके लिए एक बदनुमा दाग बन चुके हैं या बनने वाले हैं। ये सुनकर चिराग का दिमाग खाली हो गया। वो चुपचाप वहाँ से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद कार स्टार्ट हुई और चल पड़ी, लेकिन चिराग चुप था, जैसे उसे किसी ने रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया हो और उसे पता न चल रहा हो किधर जाना है। उसके दिमाग में बस उस माँ की ही बात घूम रही थी। लेकिन उन माँओं को तो पड़ता है जिनके अतीत उनके लिए एक बदनुमा दाग बन चुके हों या बनने वाले हों। दोनों हॉस्टल पहुँचे। रात हो चुकी थी। दोनों बिना बात किए सो गए। ठक 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 किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। समर लेटा हुआ था। उसने एक आंख खोलकर देखा तो उसका दोस्त राकेश आया था। अरे राकेश, तू इतनी सुबह यहाँ कैसे? तू यहाँ सो रहा है? तुझे पता भी है कॉलेज कैंपस में आज क्या हुआ? क्या हुआ जो तू इतनी सुबह आ गया? चिराग का नाम सुनते ही समर की आंखें अपने आप खुल गईं। वो घबराई हुई आवाज़ में बोला, क्या हुआ चिराग को? हुआ कुछ नहीं, उसने आज रॉकी को ड्रग्स बेचने के मामले में पुलिस को पकड़वा दिया। समर को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बिना कुछ बोले कॉलेज कैंपस में पहुंच गया। उसने देखा सामने पुलिस चिराग से बात करके रॉकी को पकड़ कर ले जा रही थी। तभी समर चिराग के पास पहुंचा। ये क्या हो गया तुझे? मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए कोई दूसरा अतीत पैदा हो। इतना सुनते ही समर की आंखों से आंसू बहने लगे। समर अपनी जंग जीत चुका था। उसने अतीत की उदाहरण से सबक देते हुए एक चिराग को बुझने से बचा लिया था। इसी तरह हमारे देश में कई अतीत और कई चिराग नशे की आगोश में खोकर अपने परिवार को एक अंधकार में छोड़ जाते हैं।